बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 1 आया है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 3 पार्ट्स है। यहाँ पर इनको आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। आसान अल्फाज में सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, रीड आउट करेंगे। If modulus x of x is less than 1 in each of the following questions, find the general term in the expansion of। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आसान कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो एक एक्सप्रेशन दिया गया है हमारे पास क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन है। ये बात हमें मालूम है। इस कंडीशन में आ जाए तो इसको हम बायनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। कहता है जब हम इस बायनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे सीरीज, ये एक सीरीज में बन जाएगा, एक लंबा हो जाएगा। तो हमने इस लंबे सीरीज के बजाय एक ही हमने टर्म बताना है जो कि जनरल हो, तमाम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसा हमने एक जनरल टर्म बताना है। इस अल्फाज को मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सीरीज है 1 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास इसको मैं यू कर लेता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये एक लंबा सीरीज है, ठीक है। अब इस सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तमाम को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। तो एक लंबे सीरीज के बजाय हमने एक ऐसा टर्म जहां पर लिखा जो इन तमाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने सेम यही काम इस क्वेश्चन के साथ करना है। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो ये तमाम एक लंबा सीरीज बन जाएगी। इन तमाम सीरीज के बजाय हमने एक ऐसा जनरल टर्म बताना जो तमाम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक। क्वेश्चन में साथ में यह बात बताई गई है कि मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 1। यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी होगी। 0.6, 0.7, 0.8 कुछ भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हमारे पास जब हम एक्सपेंशन करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर ठीक नहीं आएगा। ये सिर्फ हमें बताने के लिए बताया गया है यहाँ पर कि x की वैल्यू हमेशा इन तमाम क्वेश्चंस में क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी, तब जाके हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अगर ग्रेटर देन 1 हमारे पास होगा तो हमारे पास वो वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाएंगी और वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, नहीं होगा, आंसर ठीक नहीं आएगा। इस वजह से x की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? हमारे पास लेस देन 1। ये साथ में क्वेश्चन में बताया गया है। तो एक सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। हमने एक्सपेंशन जब करेंगे तो लंबा सीरीज बन जाएगा। लंबा सीरीज लिखने के बजाय हमने एक ऐसा जनरल टर्म बताना है जो तमाम को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सिंपल सा और आसान सा काम है। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम एक जुमले से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहले द जनरल टर्म इन द binomial series expansion is, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है, यहां पर हम इसको लिख लेते हैं। इसको कुछ यूं समझ ले कि ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक, हमारे लिए आसान हो जाएगा। वो फार्मूला क्या है? यहां पर हम लिख लेते हैं TR+1, ये हमने लिखा, इज इक्वल टू, यहां पर आएगा n-1, फिर हमारे पास n-2, ये हमने लिखा, डॉट डॉट डॉट, ये बात हमने लिख ली। और आगे हमारे पास क्या है? यहां पर आएगा n-r+1, यहां पर ये क्लोज हो गया। होल का डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आना चाहिए? r फैक्टोरियल ही आना चाहिए, ये हमने लिख लिया। साथ में क्या है? x की पावर r, ये हमारे पास क्या है? इसको ऐसा फार्मूला समझ ले। इससे हमने क्या करना है? क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और वो जनरल टर्म हम इसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या करना है? यहां पर मैं एक जुमला लिख लूंगा, पुट n इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक। इन इक्वेशन 1 हमने कहा कि इक्वेशन 1 में जहां जहां पर हमारे पास क्या आएगा? n आएगा, उसकी जगह हम -2 पुट कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन के -2 हमें कहां से मिला? यहां पर जो भी पावर होगा, पावर को इससे पहले क्वेश्चंस में भी हम एज अ n शो करवाते थे, n इज इक्वल टू जो भी पावर हुआ करता था, ठीक। ये प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। अब यहां पर n हमारे पास पावर क्या है? -2 है। तो हमने कहा इस एक्सप्रेशन में जहां जहां हमारे पास क्या आना चाहिए? n आएगा, उसकी जगह हम -2 पुट कर देंगे। ये सिंपल सा काम है, यही काम हम कर लेते हैं। आसान सा काम है। मैं लिख लूंगा
r प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा -2, ये हमने लिखा, फिर से n की जगह -2, -1 पहले से है, -2 और -2 ये हमने लिखा, डॉट 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 ये लिख लिया, उसके बाद -2 - r प्लस 1, ये बात हमने लिख ली। तो इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ हमारे पास क्या आ रहा था, n आ रहा था, उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। साथ में क्या है, x की पावर r, ये सिंपली हमने पुट कर दिया। अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है वो हम करवा लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा काम है। हम t r प्लस 1 इज इक्वल टू, ये लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, -2 है, ये हमने लिख लिया। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है, -3 हो गया, -4 हो गया, डॉट 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 ये हमने लिख लिया। -2 में से 1 चला गया तो ये हमारे पास -1 रह जाएगा। साथ में क्या है, -r, ये हमने लिख लिया। आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर नीचे क्या है, r फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या है, x की पावर r है। यह कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक काम करने जा रहे हैं, हम कॉमन चूज कर लेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ में तो बज़ाहिर कॉमन हमें समझ नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, -1, आपके समझाने के लिए मैं एज अ -1 इन तमाम में से कॉमन चूज कर लेता हूँ। अब -1 कैसे मौजूद है, एक वैल्यू मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास वैल्यू क्या है, -2। -2 को हम यूँ लिख सकते हैं, -1 × 2, प्लस माइनस -1 2 ज़र 2, तो -2, ये भी -2 है। तो इस कंडीशन के ऊपर इस तरीके कार से हम तमाम में से -1 को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, साथ में हम रेफरेंस देंगे कि हमने टेकिंग -1 की पावर r एज कॉमन, ठीक। अब यहाँ पर -1 तो हमने समझ लिया कि किस तरह हमारे पास कॉमन आ रहा है। इसके ऊपर पावर आ रहा है r। अब r को समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर इस वैल्यू के ऊपर हम गौर करें, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू इसी तरह चलती जा रही है, फिर डॉट 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 डॉट, दैट मीन्स ये वैल्यू इसी तरह आगे कंटिन्यू हो रही है। इसका एंड क्या है, एंड हमारे पास इस कंडीशन में है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसका एंड हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू इनफाइनाइट है, लामहदूद है। जब लामहदूद होगी तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा, आइडिया नहीं हो रहा कि कितने टर्म्स में से हमने -1 कॉमन लिया। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पर 5 टर्म्स थे जिनमें से हमने -1 कॉमन लिया, तो r के बजाय क्या आना चाहिए था, 5। हम कहते हैं कि यहाँ पर 10 टर्म्स थे, तो उनमें से हमने -1 कॉमन लिया, तो r के बजाय क्या आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था। अब यहाँ पर ये इनफाइनाइट नंबर है, लामहदूद है, तो हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि कितने टर्म्स में से हमने -1 कॉमन लिया। इस वजह से इसके ऊपर हमने r लिख दिया। r मीन्स सेलेक्टेड नंबर्स, कितने में से हमने ये नंबर सेलेक्ट किया था, इसका आइडिया नहीं हो रहा। इस वजह से हमने इसके ऊपर पावर r लिख दिया। इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर tr प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने कहा -1 की पावर क्या है, r, यह हमने क्या लिया, एज अ कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमने इसको कॉमन ले लिया। अब आगे चलते हैं, पीछे चेक करें। इस -1 की बजाय, इसकी वजह से जो अंदर वाले तमाम साइन है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। डॉट मल्टीप्लाई को ज़ाहिर कर रहा है, ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरह। ये हमारे पास 1 प्लस r, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये इस वजह से इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक। ये हमने ब्रैकेट में यू क्लोज करवा दिया। नीचे हमारे पास क्या है, r फैक्टोरियल है, यहाँ पर क्या है, x की पावर r, यह कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब यहाँ पर इससे पहले हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है कि जब भी हमारे पास, आपके समझाने के लिए, इससे पहले हम ये बात सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास 5 के साथ फैक्टोरियल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि 5 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर इसके नेक्स्ट आएंगे वो इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि 5 के बाद नेचुरल नंबर हमें मालूम है 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3, 2 और 1, ये हमें मालूम है। तो इस लंबे के बजाय हम 5 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, तो ये बात अंडरस्टूड हो जाती है कि ये तमाम कहानी इसके पीछे है। यहाँ तक अब तक हम ये करते आ चुके हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग काम करेंगे। मकसद यही होगा, अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए 5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4 और 5 आ जाए, तो इसकी जगह मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक। इससे पहले हम ये वाला काम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला काम है इसके साथ हम ये करेंगे। हमारे पास एक लंबा सीरीज दिया गया है, इस सीरीज के बजाय अगर हम 5 फैक्टोरियल लिख ले तो इसके मतलब ये होगा कि इसके पीछे यही कहानी होगी। ये सिंपल सा काम हम करने जा रहे हैं।
तो यहां पर इसके साथ मसला ये है, अगर हम चेक करें तो यहां पर 1 2 3 ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए था। अब अगर हम यहां पर चेक करें तो यहां पर हमारे पास 1 मिसिंग है, 2 3 4 तो है, आगे यही वैल्यू इसी तरह कंटिन्यू हो रही है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, 1 मौजूद नहीं है। तो मैथमेटिक्स का वो वाला रूल इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। अगर यहां पर हम अपने आप से 1 ऐड करते तो क्या 1 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या क्वेश्चन के ऊपर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 इसके साथ हम ऐड कर देते हैं अपने आप से, और 1 का इसके ऊपर असर भी नहीं पड़ रहा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर r है, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। 1 हमने अपने आप से ऐड कर दिया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4, यही वैल्यू चलती जा रही है। कहाँ तक जा रही है, 1 प्लस r। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सीधा करके लिख लेता हूँ। r को मैं पहले लिख लेता हूँ r प्लस 1, ये हमने इसको इस कंडीशन में लिख लिया। साथ में क्या है, x की पावर r है। यहां पर एज अ होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, r फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। अब यहां पर इतना लंबा है इसके साथ जो इस कंडीशन में है, हम क्या कर सकते हैं, इतना 1 2 3 4 यही वैल्यू चलती जा रही, कहां तक, r प्लस 1। क्या मैं इस लंबे के बजाय हम r प्लस 1 फैक्टोरियल लिख देंगे? इसका मतलब यह होगा कि इसके पीछे पूरी यही कहानी, सेम ये मेथड इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहां पर चेक करें, मैं लिख लेता हूं t r प्लस 1 इज इक्वल टू, हमारे पास यहां पर क्या है, -1, इसके ऊपर पावर क्या है, r है, यह हमने लिख लिया। आगे चलते हैं यहां पर। अब इसकी जगह मैं क्या कर लेता हूं, हमने कहा, मैंने आपको समझा दिया। अब इतना लंबा है, इसकी जगह डायरेक्ट मैं ये लिख दूं तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि इसके पीछे ये कहानी है। इस पूरे के बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख लूंगा r प्लस 1, इसके साथ मैंने फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक हो गया। नीचे हमारे पास क्या है, r फैक्टोरियल, और यहाँ पर x की पावर r है। r फैक्टोरियल मैंने लगा दिया, r प्लस 1, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे ये पूरी कहानी है। ये सिंपल सा काम हमने कर लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर ये r फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है। कैसे कैंसिल होगा, इसको हम कैंसिल करवा सकते हैं। r प्लस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर क्या है, r है। यहां पर चेक करें, r प्लस 1 के साथ क्या है, फैक्टोरियल है। दैट मीन्स कि r फैक्टोरियल, r प्लस 1 के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हम लिख सकते हैं। हमें मालूम है कि ये पैटर्न किस तरह चल रहा होता है, r प्लस 2, r प्लस 1, r प्लस 1 के बाद क्या आता है, सिंपली r आता है। यहां पर हमने r लिखा, r के साथ लाके हमने फैक्टोरियल लिख लिया, और r के बाद क्या आता है, फिर r माइनस 1, r माइनस 2, r माइनस 3, यही इसी तरह ये वैल्यू कंटिन्यू होगी। नीचे भी हमारे पास क्या है, r फैक्टोरियल। तो हमने r फैक्टोरियल पे इस वजह से लाके रोक दिया क्योंकि हम डिनोमिनेटर में जो r फैक्टोरियल है इसके साथ हम कैंसिल करवा सकें। जैसे कि ये वाला r फैक्टोरियल इस r फैक्टोरियल के साथ सिंपली कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2r प्लस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर r। यहाँ पर क्या है, r प्लस 1, यहाँ पर साथ में क्या है, x की पावर r। ये वो हमारे पास जनरल टर्म है जो इस तमाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सा और आसान सा काम है। हमने क्वेश्चन में यही बताना था कि ऐसा जनरल टर्म हमने बताना था जो कि तमाम को क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये सिंपल सा काम हमने किया। इसी तरह अब हम चलेंगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा। हमने क्या करना है, एक जनरल टर्म हमने बताना है जो कि तमाम जो एक्सप्रेशन जो होगा, सेकेंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में है, सेम वही प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया था। क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये एक बाइनोमियल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है बाइनोमियल थ्योरम, इसको अगर हम एक्सपेंड करें, इस तमाम जो हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी, इसके बजाय हमने एक ऐसा जनरल टर्म बताना है जो इस तमाम सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। यह काम हमने करना है। तो क्वेश्चन का स्टार्ट फिर से यहां से हम लेंगे, हम लिखेंगे फिर से यहां पर हमें लिखना होगा द जनरल टर्म, the general term in the expansion, sorry, the general term in the binomial series expansion है, इसको मैं सही कर लेता हूं। the general term in the binomial series expansion is, ये हमारे पास क्या है, वो एक्सपेंशन क्या है जो बाइनोमियल सीरीज के ऊपर अप्लाई होता है, वो हमारे पास क्या है, टी आर प्लस 1। इसको एज अ फार्मूला समझ लिया, आपके लिए आसान होगा। एन माइनस 1,
फिर n माइनस 2 डॉट 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 लास्ट में हमारे पास क्या है वो है n माइनस r प्लस 1 ये हमने लिखा और साथ में क्या है x की पावर r ये हमने लिख लिया होल का डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू क्या है r फैक्टोरियल ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। इसको हम क्या करेंगे एज अ इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अगला काम हमारे पास क्या है इसकी पावर को चेक करेंगे। पावर हमारे पास क्या है -3 है। हमें याद था पावर को हम एज अ n यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पर हम लेंगे हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे जहां जहां पर हमारे पास n आ रहा हो उसकी जगह हम -3 पुट कर लेते हैं। यही काम हम करेंगे। उसके लिए यहां पर देखें मैं लिखूंगा t r प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह क्या आएगा -3 यहाँ पर -3 -1 फिर से -3 -2 डॉट 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 यहाँ पर -3 -r प्लस 1 ये हमने लिख लिया। x की पावर क्या है r है होल का हमारे पास क्या है r फैक्टोरियल ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब इसको आगे लेके चलते हैं। हमने क्या करना है जो भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है इसको हम यहाँ पर आपस में कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे t r प्लस 1 इज इक्वल टू -3 हमने लिखा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस मगर साइन माइनस का लगता है -4 -5 ये हमने लिख लिया डॉट 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 -3 में से 1 चला गया तो -2 -r ये वाली वैल्यू रहेगी और x की पावर क्या है r डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है r फैक्टोरियल ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। फिर से वही काम करने जा रहे हैं। ये जो हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स हैं इनमें से हमने -1 एज अ कॉमन चूज कर लेना है। ठीक साथ में आप एज अ रेफरेंस लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन। यहाँ पर हम लिख लेंगे टेकिंग कॉमन। हमने -1 तमाम वैल्यू में से कॉमन चूज कर लिया। ठीक और -1 के ऊपर पावर क्या है r है ये बात हमने समझ ली थी। t r प्लस 1 इज इक्वल टू -1 और पावर क्या है r है। -1 कैसे कॉमन लिया फिर से इसको सीख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर रफ वर्क है। ठीक वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास -3 है तो -3 को -1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं कि नहीं प्लस माइनस -1 3 = 3 ये भी -3 है ये भी -3 है। तो इस कंडीशन में हमने -3 इन तमाम में से बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर अगर हमारे पास 5 टर्म्स थे 1 2 3 हमने कहा 5 टर्म में से हमने -1 कॉमन लिया तो यहाँ पर 5 आना चाहिए था। अगर 10 टर्म्स थे तो हम कहते 10 टर्म में से हमने ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है डॉट 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 और इसका एंड भी हमें मालूम नहीं तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू है और इनफाइनाइट वैल्यू में हमें अंदाजा नहीं होता कि कितनी वैल्यूज में से हमने -1 को एज अ कॉमन ले लिया। इस वजह से जब हमें अंदाजा नहीं हो रहा आइडिया नहीं हो रहा तो इसके बजाय हम सिंपली r लिख लेते हैं। ये इस मुश्किल से हमें बचा लेता है। तो अब हमने r लिख लिया दैट मीन्स कि हमें आइडिया नहीं है कि कितने नंबर में से हमने लिया। क्यों क्योंकि ये इनफाइनाइट लामहदूद नंबर्स हैं। ये हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद अब चेक करते हैं -3 में से -1 बाहर आ गया तो 3 रह जाता है फिर 4 रह जाता है फिर 5 रह जाता है इसी तरह डॉट 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 बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो गए। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ये प्लस हो गया ये r हो गया। ठीक यहाँ पर हमने इसको लिख लिया होल का डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है r फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या है x की पावर r है। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब यहाँ पर हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने सीखा था कि हमारे पास अगर वैल्यूज कुछ इस कंडीशन में आ जाए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और 6 अगर वैल्यूज कुछ इस कंडीशन में आ जाए तो इसकी जगह एक लंबा सीरीज है इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ 6 फैक्टोरियल। ये एक जनरल टर्म है जो इस तमाम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 3 4 5 अब इसमें मसला ये है कि इसमें हमारे पास 1 और 2 मिसिंग है। 1 हम मैथमेटिक्स का वो वाला रूल यूज कर लेते हैं कि 1 हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ पर हम 1 पुट कर ले 1 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई असर नहीं पड़ रहा तो 1 हम पुट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है अगर हम 2 अपने आप से पुट करेंगे तो 2 से मसला आ रहा है चेंज हो जाता है। अब इसके हल के लिए हमें क्या करना चाहिए हमने मैथमेटिक्स में एक रूल सीखा था कि ऐसी वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। उसी रूल का हम यहाँ फायदा उठाएंगे। हम लिखेंगे 2r प्लस 1 इज इक्वल टू -1 पावर r है। यहाँ पर चेक करें 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा 1 हम लिख सकते हैं 2 मैंने लिख लिया। ठीक 3
4 और 5 पहले से मौजूद हैं। इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ r+2, ये मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। अब होल का डिवाइड हमारे पास क्या आना चाहिए, r फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, x की पावर r, ये हमारे पास इस कंडीशन में है, ये हमने लिख लिया। हमने कहा कि 1 से फ़र्क नहीं पड़ रहा, 2 से तो फ़र्क पड़ रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं नीचे भी 2 लिख लेता हूँ। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर 0। इस वजह से इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ऊपर भी 2 लिखा, नीचे भी लिखा। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 0। इसका मतलब ये को क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसा हम कर सकते हैं, यह हमें अलाउड है। तो हमने इसके साथ ये काम कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड ये है, ये वाला कंडीशन बन गया। इसको हमने शॉर्ट कर लिया। इसी के साथ अब हम यही काम करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ t r+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -1, पावर क्या है, r है। और इस पूरे के बजाय ये वाला काम इसके साथ मैं कर लेता हूँ। इस पूरे के बजाय इसका एंड मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है, r+2, इसके साथ में फैक्टोरियल लगा लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे जितना भी ये सीरीज है वो इसी के साथ है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ हमने ये काम किया। नीचे क्या है, 2r फैक्टोरियल और साथ में क्या है, x की पावर r, ये कुछ इस कंडीशन में है, ठीक हो गया। ये वाला पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई कर लिया हमने। अब इसको आगे चेक करें। इस हमारे पास 2r फैक्टोरियल तो नहीं आता, r फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए हम ऊपर वाले हिस्से को ओपन करेंगे। tr+1 इज इक्वल टू, इसके साथ चेक करें, -1 की पावर r+2 है और इसके साथ फैक्टोरियल है। दैट मीन्स इसके आगे वाली वैल्यू हम लिख सकते हैं। r+2 के बाद क्या आता है, r+1 आता है। r+1 के बाद क्या आता है, r आता है। r पे लाके हम रोक देंगे और साथ में हमने फैक्टोरियल लगा दिया। नीचे हमारे पास क्या है, 2 × r फैक्टोरियल, साथ में क्या है, x की पावर r, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर हमारे पास ये वाला r फैक्टोरियल इस r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या है, tr+1 इज इक्वल टू -1, पावर क्या है, r, यहाँ पर r+2 ये हमने लिखा, r+1 हमने लिखा। होल का डिवाइड हमारे पास क्या है, 2 हो गया और साथ में क्या है, x की पावर r, ये हमने लिख लिया। ये वो हमारे पास जनरल टर्म है जो इस तमाम को हम क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सा और आसान सा काम था। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास उस कंडीशन में मौजूद है, x+1 होल की पावर -2 है। वही प्रोसेस फिर से अप्लाई होगा, उसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के स्टार्ट में फिर से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने इनको फिर से बताना है। द जनरल टर्म, ये बात हमने लिखी, द जनरल टर्म इन द बाइनोमियल, ये हमने लिखा, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, द जनरल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज, वो हमारे पास क्या है, जनरल टर्म क्या था हमारे पास, वो है tr+1 इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, n-1, यह हमने लिखा, n-2 डॉट डॉट डॉट, यही वैल्यू चलती जा रही है। लास्ट में क्या है, n-r+1, ये हमने लिख लिया, ठीक। और n में हमारे पास क्या होना चाहिए, x की पावर r डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, r फैक्टोरियल, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे लेके चलते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, हमने कहा हम पावर को देखते हैं। यहाँ पर पावर हमारे पास क्या है, -2 है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या फिर से लिखेंगे, पुट n इज इक्वल टू -2, इसको हम एज इक्वेशन 1 का नाम देंगे। हमने कहा पुट n इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आना चाहिए, जहां पर हमारे पास n आ रहा है उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि ये पावर है, ठीक। हम लिखेंगे tr+1 इज इक्वल टू, n है, n की जगह -2 -1 हो गया, -2 डॉट डॉट डॉट, यही वैल्यू चलती जा रही है, -r और +1, ये हो गया हमारे पास। होल का डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, r फैक्टोरियल, साथ में हम क्या लिखेंगे, x की पावर r, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसको हम कर लेते हैं। tr+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें, -2,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है, ये -3 हो गया, -4 हो गया, डॉट 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 यही वैल्यू चलती जा रही है। -2 में से 1 चला गया तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह जाएगी, -1 और साथ में क्या है -r, ये हमने लिख लिया x की पावर r होल का डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है r फैक्टोरियल है, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। सिंपल सा और आसान सा काम है। अब यहाँ पर अगला काम हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम -1 को कॉमन लेंगे। -1 अब हम समझ चुके हैं कि इसमें से -1 तमाम में से हम 1 कॉमन चूज कर सकते हैं। जहाँ पर कॉमन भी नहीं बन रहा होता वहाँ पर हम कॉमन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूज तमाम नेगेटिव में है तो इस वजह से हम -1 को कॉमन चूज कर रहे हैं। ठीक, फिर से पीछे मैं यहाँ पर आपको रेफरेंस बता देता हूँ। -2 है तो -2 को -1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। इस वजह से ये भी -2 है, ये भी -2 है तो तमाम में से -1 हम कॉमन चूज कर लेंगे। उसके लिए साथ में हम रेफरेंस दे देंगे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन। अब हम कॉमन लेने जा रहे हैं। कॉमन क्या आ रहा है, -1 हमारे पास कॉमन है तो उसको हम एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। r + 1 इज इक्वल टू, हमने -1 कॉमन लिया, कितनी वैल्यूज में से कॉमन लिया हमें कोई आइडिया नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डॉट 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 है और इसका एंड भी हमें मालूम नहीं कि इसका एंड ये कहाँ पर जाके रुक रहा है। इस वजह से दैट मीन्स कि ये हमारे पास इनफाइनाइट है, लामहदूद है। जब लामहदूद है तो हमें आइडिया नहीं हो रहा कि कितने टर्म्स में से हमने -1 कॉमन चूज कर लिया। जब हमें अंदाज़ा नहीं होगा वहाँ पर उसकी जगह हम r पुट कर लेते हैं। ठीक, अब ये आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर इसमें से -1 बाहर आ गया तो 2, बाहर वाले -1 की जगह की वजह से अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास चेंज हो गए, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ये 1 और +r, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। ठीक हो गया, हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। यहाँ पर x की पावर r है। ये सिंपल सा और आसान सा काम है। फिर से यहाँ पर हम वही प्रोसेस अप्लाई करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू क्या हो 1 × 2 × 3 × 4, तो इस तमाम की जगह मैं 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। ये काम कर सकता हूँ कि नहीं। अब यहाँ पर मसला क्या है कि 1 मिसिंग है, 1 2 3 4। ठीक, हम मैथमेटिक्स में ये रूल अलाउड है कि हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। यहाँ पर अगर मैं 1 ऐड कर दूँ, 1 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, वही वैल्यू ही आ जाएगी। तो 1 मैं अपने आप से ऐड कर सकता हूँ। r + 1 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे -1 की पावर r है, ये हमने लिखा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 × 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही वैल्यू चलती जाएगी। 1 + r, ये हमने लिखा, ये बात हो गई। ठीक, होल का डिवाइडेड हमारे पास क्या है, r फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या है, x की पावर r, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। तो 1 इसके साथ हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर इसके साथ हम ये काम करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2r + 1 इज इक्वल टू, वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, -1 की पावर r है, ये हमने लिखा। अब इस तमाम को शॉर्ट करके इसका एंड क्या है, 1 + r, हम क्या लिख लेंगे, 1 + r इसके साथ फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ 1 + r फैक्टोरियल, दैट मीन्स इसके पीछे ये पूरी कहानी है। ये हमने इसको शॉर्टन कर लिया, ये वाला काम इसके साथ हमने किया। नीचे हमारे पास क्या है, r फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या है, x की पावर r। फिर से यहाँ पर हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, t है r + 1 इज इक्वल टू -1 की पावर r है। यहाँ पर 1 + r है कि नहीं, और 1 + r के साथ क्या है, फैक्टोरियल। दैट मीन्स इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं। 1 + r के बाद क्या आता है, हमारे पास r आता है और r के साथ हम फैक्टोरियल लगा देंगे। क्यों, r फैक्टोरियल पे रोक दिया, कैसे मालूम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी r फैक्टोरियल है, इसको हम इसके साथ कैंसिल करवा सकते हैं। ये r फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल के साथ सिंपली कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, वो है r + 1 इज इक्वल टू -1 की पावर r, और यहाँ पर 1 + r, यहाँ पर कुछ नहीं है, साथ में x की पावर r, ये वैल्यू रहेगी। ये वो हमारे पास क्या है, जनरल टर्म है जो इस तमाम सीरीज के ऊपर अप्लाई होता है। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। 3 पार्ट से, तीनों पार्ट यहाँ पर हमने आसान अल्फाज में सीखे और समझे। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।